गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। भाई लगे रहिए, दम लगा के जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए, सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो औसत चैप्टर चल रहा है और मैथ है हमारा SD यादव। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर किसी का कोई भी मैथ अगर कंप्लीट नहीं है तो प्रैक्टिस के साथ साथ कोई मैथ भी जो है, जरूरी नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि मेरे चैनल से ही करो, कोई से भी चैनल से पहले एक मैथ जरूर निकालो, वो कोई सा भी, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, तो जो तुम्हें प्रैक्टिस करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। और भाई आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को जो है भैया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जितने भी नए कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, सवाल नंबर 96 देखते हैं। सवाल नंबर 95 तक मैं स्लाइड में लगाई थी, आप सभी ने किए होंगे, ठीक है। देखिए, सवाल नंबर 96 क्या कह रहा है, कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 50 है। देखिए, पहले से कॉन्सेप्ट से देखेंगे, उसके बाद जो है सवाल को सिर्फ 5 सेकंड में खत्म करेंगे। देखिए, कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50। तो योग निकालते हैं। योग बराबर में तुम्हें बता रखा है, योग बराबर क्या होता है, एवरेज। एवरेज की गुणा किससे करा देते हैं, संख्या से, तो वहां से क्या निकल के आ जाता है, संख्याओं का योग। जैसे मैं कहूँ 5 संख्याओं का मतलब एवरेज कितना है, 5 संख्या कितनी है, 5। एवरेज का मतलब होता है सबका इक्वल। अगर 5 कैंडिडेट है तो सबको कितने कितने रुपए जाने हैं, 5-5 रुपए। या तो मैं ऐसे कर दूं, 5 पाँच पाते बंदे 5 पंजे 25, या जो एवरेज है उसकी गुणा किससे करा दूं, संख्या से, तो 5 पंजे 25। आई बात समझ में? तो ठीक है, देखिए ऐसे करते हैं। ये कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50। तो योग कितना निकलेगा भैया, 5×9 45, यानी कि टोटल कितना निकल गया, 450 रुपए, समझ लीजिए, सही है। आगे कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 54 है, मतलब इनमें से 5 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 54। तो गुणा कीजिए जरा, तो 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 कितना हो गया, 27। मतलब 5 कैंडिडेट पे कितने रुपए आ गए, 270। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है अंतिम 3 का औसत। अंतिम 3 का औसत कितना है, 56। 56 ही है ना, नहीं सॉरी 52 है। तो इनका योग कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि इन पे कुल मिला के कितने रुपए हैं, 156। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कुल कितने रुपए हो गए, 5 और 3 8 कैंडिडेट पे, यहां जोड़ के देख लेते हैं। देखो 6, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, कितने आ गए, 426। अच्छे बताइए, जबकि संख्या कितनी थी, 9। ये कितनी संख्याओं का, कितने संख्याओं के रुपए हैं ये, 456। 5 और 3 8 संख्याओं के। अगर मैं उन टोटल रुपए में से इन्हें घटा दूं तो ये कौन से बंदे के मिल जाएंगे, जिसका वो तुमसे पूछना चाह रहा। देखो, वो इनमें से कहीं की भी संख्या पूछ सकता है, या तो बीच की पूछ ले, ठीक है, अधिकतर इसमें बीच की पूछी गई है। तो ये जो सी भी संख्या पूछेगा, टोटल में से उन संख्याओं के योग को घटा देंगे तो उस संख्या का मिल जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो कितना मिल रहा होगा, देखो 24 मिल रहा होगा, क्योंकि इसमें से जब तुम इसे माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 24। देखिए, ये तो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए अब इसे जो है कैसे करेंगे, SD कॉन्सेप्ट से। भाई अगर ये तरीका तुम्हें अच्छा लगा है तो भाई प्रत्येक बंदा वीडियो को लाइक करेगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50। कितनी संख्याओं का औसत है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। कह रहा है पहली 5 संख्याओं का, यानी कि इनमें से जो पहली 5 संख्या है उनका औसत कितना है भैया, 54। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, और अंतिम 3 का औसत जो है वो कितना है, 52। यही तो बात कह रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ये जो अधिक आता है, कितनी संख्याओं से अधिक, कितनी संख्याओं का है अधिक, 4 5 का। तो यहाँ गुणा करा देनी, 5 चौक 20, बढ़ा था तो बढ़ोतरी का निशान। अब यहाँ देखिए ये जो है ये कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितनी संख्याओं का अधिक है, 3 का, तो 3 दूनी 6। कुल मिला के कितना अधिक है, यहाँ लिखिए, कुल मिला के कितना अधिक है, 26। देखो एक चीज बताऊं, जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं वो ओवरऑल वाले औसत में करते हैं। ओवरऑल औसत कितना है, 50। एक चीज समझेंगे, अगर यहाँ प्लस है, क्योंकि ये प्लस प्लस थे तो प्लस हुआ, अगर प्लस है तो ज्यादा है तो इसमें से कम कर देना है, कितना बचेगा, 24। अगर यहाँ माइनस आता यानी कि कम था तो इसको देना होता था। एक चीज ध्यान रखेंगे, माइनस है तो इसमें से घटा जोड़ देंगे और प्लस है तो घटा देंगे। वो क्यों, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो कितने में से ज्यादा है, 50 में से ज्यादा है, ज्यादा है तो कम कर देंगे। अगर ये कम होता तो इसको वापस दे देंगे, बस। अब बताना कुछ देर लगी है, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट भी मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, अगर भूल जाते हो तो फिर वो वाला तरीका अपना लेना।
सवाल नंबर देखेंगे 97। देखिए उसमें थोड़ा समझाने में देर लगी है, बाकी सवाल लंबा नहीं था। यहाँ देखिए ये कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है 30। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है प्रथम 5 का औसत, प्रथम 5 का जो औसत है वो कितना है भैया 25। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है अंतिम 3 का औसत कितना है 35। और एक चीज बताऊं, ये जो सवाल होंगे ना, ये टोटल संख्या होगी या तो 5 और 3 8, इससे एक कम हो रही होगी या इससे ज्यादा जा रही होगी। ठीक है, यहाँ 5 भी दे सकता था, 5 और 5 10, कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये संख्या क्या होगी, या तो एक कम होगी या ज्यादा होगी, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के। तो यही तरीका अपना लेना है। अब यहाँ देखो, जो भी या तो ज्यादा होगा या कम होगा वो इस ओवरऑल वाले में से होगा, इसको लिख लो पहले एक साइड। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना कम है, ये कम है भैया कितना 5, तो कितनी का संख्याओं का है 5 का, तो जब एक का 5 कम तो 5 पंजे 25, ओवरऑल कितना कम है भैया 25। ठीक है, अब इस वाली संख्या में आ जाइए। यहाँ पर यहाँ कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, कितनी संख्याओं का है ये 3 का, तो 5 तिया 15, ये प्लस का है भैया 15। ओवरऑल कितना कम है 10 कम है, ये 10 कम है तो इसको ये 10 दे दो, और आंसर कितना आ गया भैया 40। किसी को कोई दिक्कत इन सवालों में। ठीक है, देखिए इन सवालों को करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ध्यान रखेंगे ये संख्या जो होंगी कितनी होगी, इनमें से दी होंगी कि प्रथम का इतना है अंतिम का इतना है, या तो इनसे एक कम हो रही होगी या फिर ये इससे ज्यादा हो रही होगी, और फर्क नहीं पड़ता मतलब कितनी भी दे दे हमें। इसके जैसा कोई सवाल आएगा तो वहां समझाऊंगी जिसमें अंतर ज्यादा का ज्यादा होगा। फिलहाल अंतर तुम्हारा कितने का चल रहा होगा 5 और 3 8, तो 1 का अंतर है। ठीक है, सवाल नंबर 98 समझेंगे भाई, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। आगे के कुछ क्वेश्चन जो है मैं स्लाइड में लगा दूंगी, वो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये कह रहा है 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत कितना है 18। देखो क्या होगा, आगे पढ़िए, इनमें से ये संख्या दी गई होंगी। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इनमें से 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत कितना है 14। आगे पढ़िए, और अंतिम 12 का औसत कितना है 17। देखो एक चीज समझेंगे, सॉरी ये 17 है। इनमें क्या है कि तुम कैलकुलेशन से बच जाओगे। ये कितना कम है 4 कम है, और ये 4 कितनी संख्याओं का कम है 12 का, तो 12 चौक 48, यानी कि माइनस का कितना हो गया 48। यहाँ देखो ये कितना कम है 1 कम है, कितनी संख्याओं का कम है 12 का, तो 12 का ना 12। कुल मिला के ओवरऑल कितना कम हो गया 60। और ओवरऑल औसत था कितना, जो भी करना है वो ओवरऑल वाले औसत में करना है। ये कितना कम है 60, तो इसको 60 वापिस दे दो, तो कितना हो गया भैया 78। ठीक है, देखो ये संख्याएं जो होंगी वो इन्हीं संख्याओं में से दी गई होंगी। ठीक, तो ये तरीका वहां पे लगा देना। सही है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 99। कह रहा है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है 32, यानी कि 9 संख्याओं का औसत है 32। ये ओवरऑल संख्या दी गई है। ये कह रहा है यदि प्रथम यानी कि इनमें से प्रथम 4 का जो औसत है वो कितना है 26, और अंतिम 4 संख्याओं का जो औसत है भैया वो कितना है 28। तो जो भी करेंगे ओवरऑल इसमें से कम करना है, या तो घटाना हो या बढ़ाना हो। ठीक है, इसको लिख लिया पहले एक साइड। यहाँ देखो ये कितना कम है, तो भैया ये कह सकती हूँ मैं कितना हो गया 4 और 2 6 कम, तो कुल मिला के जब ये 1 6 कम है संख्या कितनी 4, तो 6 चौक 24 कम हो गया। यहाँ देखो ये कितना कम है, ये कितना कम है भैया 4 कम है, तो ओवरऑल 4 संख्या है तो 4 चौक 16 कम है। जोड़ लो जरा, टोटल कितना हो गया 6 4 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 और 2 वो 3, 4 और 1 क्या कर रही हूँ 2 और 1 3 और 1 4, ओवरऑल कितना कम है 40, तो इसको ये 40 दे दो। कितना हो गया आंसर 72। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई ध्यान से देखते समझते चलना, क्योंकि आगे स्लाइड लगाऊंगी, और कुछ ही लोग हैं जो आंसर दे पाते हैं। क्या तुम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं? भाई ऐसा है, बना बनाई मत खाओ, बिल्कुल थोड़ी मेहनत करो। सवाल नंबर 100 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 100 में कह रहा है 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। 11 पूर्णांकों का औसत कितना है 30। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत, यानी कि इनमें से जो प्रथम 5 है उनका औसत कितना है 25। आगे पढ़िए, कह रहा है अंतिम 5 का औसत कितना है 28। ठीक है, जो भी ओवरऑल होगा इस 30 में हो रहा होगा। यहाँ देखिए ये कितना कम है 5 कम है, तो कितनी संख्याओं का है 5 का, तो 5 पंजे 25 कम है, दिख रहा है 25 कम है। यहाँ देखिए कितना कम है, ये 2 कम है, कितनी संख्याओं का 5 का, तो 5 दूनी
10। ओवरऑल कितना कम है? 35। ये 35 कम है तो इसको 35 दे दो ना। कितना आ गया भैया आंसर? 65। बताओ क्या इसमें कहीं भी तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल भी तो नहीं जरूरत पड़ रही है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 101। ये कह रहा है किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी वर्ष है? 15 वर्ष। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी वर्ष है? 15 वर्ष। आगे पढ़ो। कह रहा 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। अच्छा, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितने वर्ष है? 14 वर्ष है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तथा अन्य 9 की औसत आयु कितनी दी है? कितना हो गया? 16। तो देखो कितना हो गया? 9 6 9 5 14 और ये कितनी है? 15। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना कम है? 1 कम है। कितना? पहले तो ये 15 लिख लो एक साइड। कितनी संख्याओं का कम है ये? 5 का। तो ओवरऑल कितना कम हो गया? 5 का। ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। कितनी संख्याओं का? 9 का। तो प्लस के 9, क्योंकि 9 का ना 9। अब प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस के 4। यानी कि ये 4 इसमें ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसमें से 4 कम करना पड़ेगा। तो कितना बचा? 11। आंसर कितना आ गया भैया? 11। देखिए सवाल नंबर 102 देखेंगे। देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये कैसे करेंगे, कुछ भी थोड़ा सा इंप्रूव है बस। ये कह रहा है एक कंपनी का लगातार 9 साल का राजस्व औसत कितना है? 68 लाख। लाख याद रखेंगे। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है पहले 5 साल का औसत कितना है? 63। और अंतिम 5 साल का औसत कितना है? 75 लाख। देखिए अभी तक जो मैंने पीछे सवाल कराए थे उसमें मान लो क्या दिया होता था, यहाँ पे 3 दिया था। समझना एक चीज, टोटल संख्या कितनी है? 5 और 3 8। ये जो टोटल मुझे दिया होता था इससे कम होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? 5 और 5 10, इससे 1 ज्यादा दिया है ना। क्या करना है? बस थोड़ा सा एक इम्प्रूव करना, कुछ नहीं, बस ध्यान रखेंगे, मैं बताऊंगी अभी। यहाँ देखिए ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितनी संख्याओं का? 5 का। तो 5 पंजे 25, यानी कि सॉरी इतना कम है। यहाँ देखिए ओवरऑल यहाँ कितना कम है? ये 7 कम है। सॉरी 7 ज्यादा। कितनी संख्याओं का? 5 का। तो 7 पंजे 35 ज्यादा है ना। तो ये कितना ज्यादा है? 10। ठीक है, बस यहाँ इतना इम्प्रूव करना है। अगर प्लस आ रहा है तो इसको प्लस देना है, और माइनस आ रहा है तो माइनस करेंगे। तो कितना हो गया ये आंसर? 78। ठीक है, बस इतना ही चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। याद रखेंगे अगर ये इससे कम था, ये इससे कम था, जैसे संख्या 9 थी तो इनका योग कितना आ रहा था? 8। जब भी ये था तो क्या करना था? अगर यहाँ प्लस आ रहा था तो माइनस कर रहे थे, और माइनस था तो प्लस कर रहे थे। लेकिन अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो वही रियल चीज करेंगे। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। बस इतना सा इंप्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 103 पढ़ेंगे। अगर वहां समझ में नहीं आया ना पीछे 102, तो यहाँ समझ में आ जाएगा। कह रहा है कंपनी का लगातार 9 साल का औसत कितना है? 80 लाख। आगे पढ़िए। कह रहा है यदि पहले 5 साल का कितना है? 75 लाख। और कह रहा है अंतिम 5 साल का कितना है? 87 लाख। ठीक है, तो जो भी जो होगा इस 80 में होगा, क्योंकि ओवरऑल जो औसत है उसमें किया जाता है। तो टोटल कितना है? 80। यहाँ देखिए कितना कम है? 5। कितनी संख्याओं का? 5 का। तो 5 पंजे 25। यहाँ कितना ज्यादा है? 7। कितनी संख्याओं का? 5 का। तो 7 पंजे 35। ओवरऑल कितना ज्यादा है? 10। तो इसको ये 10 दे दीजिए। कितना हो जाएगा वो? यानी कि जो संख्या होगी 5वीं वो कौन सी आएगी? 90। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 104, 105 और 106। ये सवाल नंबर 102 और 103 के जैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए। तो मुझको जो है इनका करके मतलब इनको आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में छाप देना। ठीक है, और भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि सवाल किया करो। सही है, तुम्हें डर लगता है, मतलब करके तुम रख लेते होंगे, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि भाई उस जिस फेज में तुम हो वहां से मैं निकल चुकी हूँ। हम भी करते थे पहले ऐसा। लेकिन जब तुम शर्माना छोड़ दोगे तो समझ जाओ तुम्हारे कदम जो है कामयाबी की तरफ हैं। भाई चाहे किसी भी चैनल से पढ़ा करो, ठीक है, लेकिन अगर उसमें मास्टर ने कोई क्वेश्चन दिया है करने के लिए तो उसका आंसर जो है जरूर रिप्लाई किया करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल जो 3 सवाल स्लाइड में लगाऊंगी ये तुम लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 107 पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा एक अलग है। कह रहा है 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत। भाई 4 संख्याएं A B C D। ये कह रहा है इन पहली 3 संख्याओं का औसत, यानी कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है?
15। योग निकालना है तो संख्या से क्या करा दोगे, गुणा। लेकिन ये कितनी संख्याओं का है, यहाँ ध्यान रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का। तो योग हो गया इतना। मैं टोटल लिख सकती हूँ क्या, 15 तिया 45। कितना आ गया भैया, 15 तिया 45। एक साइड को लिख देते हैं हमें, क्या था 15 गुणा 3। आगे पढ़िए क्या कह रहा अंतिम तीन का। अंतिम तीन का मतलब ये, यानी कि b प्लस सी प्लस डी का जो औसत है वो 16 है। तो भैया औसत 16 है, संख्या कितनी 3, तो योग कितना हो गया 16 तिया 48, यही तो आएगा। अच्छा एक चीज समझेंगे यहाँ पे, ऐसे मैंने दूसरी तीसरी क्लास में जाने काफी सारे सवाल करा दिए हैं। अब इसने कहा अंतिम संख्या कितनी है 19। तो एक चीज समझेंगे, जब भी ऐसी इक्वेशन बननी हो ना, उन्हें काटने की कोशिश करेंगे। देखो जहां प्लस माइनस प्लस होता है वहां माइनस कर देते हैं, तो जहां माइनस होता है वहां प्लस कर देते हैं। देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए इधर प्लस का है लेकिन डी माइनस का है, बराबर 48 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 3, लेकिन क्या का माइनस का। इसने कहा कि जो छोटी बड़ी संख्या वो लास्ट की संख्या वो कितनी है 19, यानी कि a माइनस कितना 19 बराबर माइनस का 3। 19 इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो कितना हो गया a बराबर, देखो माइनस का 3 ऐसी प्लस का 19 ऐसे ही। तो 19 में प्लस माइनस माइनस होते हैं, 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया 16, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह प्लस है, यानी कि पहली संख्या जो है वो कितनी। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 108। 108 में कह रहा है 19 प्रक्षेपणों का औसत कितना है 24। 19 का जो औसत है वो कितना है 24। आगे पढ़ो क्या कह रहा है 10 प्रक्षेपणों का औसत 17 है और अंतिम 10 का 24 है। ठीक है, यहाँ देखिए कितना कम है। पहली बात तो ओवरऑल में होगा जो कुछ होगा, कितना कम है, तो 4 ये 3 7 कम है, तो कितने का कम है 10 का, तो कितना हो गया 10 धाम 70। यहाँ जो है ये कितना है, ये तो 24 ही है, और यहाँ देखिए ये भी 24 यहाँ भी 24, तो ये तो 0 है, तो ये तो 0 आने वाला है। कितना निकला माइनस के 70, तो ये माइनस है तो इसमें से भी क्या कर देंगे माइनस 70। देखो ध्यान रखेंगे ये कब करना है, अगर जो टोटल वाली संख्या है, ये जो दोनों संख्याओं का जोड़ है वो इससे एक ऊपर जा रहा होगा, तो ठीक है जो आ रहा होगा वही करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। और जो कम होता था वो मैं तुम्हें पीछे समझा चुकी हूँ, अगर कम है तो प्लस आ रहा होगा तो माइनस करेंगे, और माइनस आ रहा होगा तो प्लस करेंगे। अब यहाँ देखो घटा लो कितना बचेगा माइनस के 46। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 109। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 7 है। कह रहा है पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। ओवरऑल जो होगा इसमें होगा, यहाँ देखिए कितना कम है माइनस के 0.5। कितनी संख्याओं का ये 8 का, तो 8 पंजे 40, लेकिन 0.1 अंक पहले तो यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है 1.5। कितनी संख्याओं का है ये 8 का, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, लेकिन ये ज़्यादा है और पॉइंट कितने अंक पहले 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, लेकिन बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ गया, प्लस है तो इसे भी प्लस कर देंगे, कितना आ गया 15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए 3 सवाल हैं 110, 111, 112। ये इन सवालों के जैसे ही हैं, ये तुम लोग कर लेना और ये पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। कल जो टाइप शुरू होगा वो बिल्कुल न्यू टाइप होगा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार यही सवाल आ रहे हैं तो इनमें क्या टाइम वेस्ट करना। अब आप लोग इन पे प्रैक्टिस करना कि तुम्हें कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, आज की वीडियो यहीं तक होगी। और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कीजिए।